आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। संग्राम फाउंडेशन पूरे भारत देश में जा जाकर जो भी चाहे इमारत हो, चाहे रोड हो, पुर्तगालियों के नाम है, ब्रिटिश के नाम है, चाहे मुगलों के नाम है, उसे चेंज कर कर भारत के लिए जिन्होंने बलिदान दिया हो, जो पुर्तगालियों से लड़े हैं, जो मुगलों से लड़े हैं, जो अंग्रेज़ों से लड़े हैं, जो शहीद हुए हैं, ऐसे वीर योद्धाओं के नाम किए जाना चाहिए। इसी दरमियान आज मीरा भाईंदर में पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता से एक मुलाकात की और उन्हें एक लेटर भी दिया कि जो घोड़बंदर रोड मीरा रोड में है उसे चेंज कर कर चीमाजी अप्पा रखा जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीमाजी अप्पा का मीरा भाईंदर से काफ़ी लगाव रहा है। मीरा भाईंदर हो, चाहे अंधेरी हो, चाहे वसई हो, ऐसे 8 टापू हैं जहाँ पे किला बनाए गए थे और चीमाजी अप्पा का काफ़ी यहाँ पे सहयोग रहा। उसे जीत कर कर वो पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ा था। तो ये बात करते क्या कहना है पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता का। मैं संग्राम संस्था के जय हिंद अभियान की इनका दिल से अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने एक खोज निकाली है कि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो या हो, जिसके नामकरण नहीं हुए और भलते भलते नाम से जाने जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे नाम से जाना, लेकिन रास्ता भी अपने आप में एक सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे रास्ते के नाम प्रस्तावित किए, पूरे देश के अंदर एक विचारधारा चला रहे, लेकिन मुख्य जो मेरे शहर से निगले थे, जहाँ पे मैं राजनीति करता हूँ, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, यहाँ से एक रास्ता थाना की तरफ जाता है फाउंटेन रोड से लेके, जिसका नाम इन्होंने वीर चीमाजी अप्पा के नाम से रखा गया है। और मैंने अपने कॉरपोरेशन में भी कहा है कि करना चाहिए, लेकिन ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो ये मेरा सौभाग्य होता कि अगर इस नाम को अगर मैं नाम कर, क्योंकि आज भी वो रोड जो है घोड़बंदर के नाम से ही जाना जाता है। कोई थाना रोड, कोई कापोड़ा, कोई घोड़बंदर, अपने अपने सुविधा के हिसाब से अरोड़ मरोड़ के उस नाम को बोला जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। और इन्होंने जो नाम प्रस्तावित किया है, हमारी कॉरपोरेशन के माध्यम से नहीं हो सकता, लेकिन इसको उचित स्थान तक मैं भी अपने लेटरहेड के माध्यम से सरकार तक पहुंचाऊंगा कि इस नाम के ऊपर विचार हो और इसका नामकरण एक सम्मान के साथ हो। मैं आदरणीय गोपाल शेट्टी जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन संस्था के साथ में वो खड़े रहे और मुझे भी उन्होंने स्पेसिफिक पत्र के द्वारा कहा कि ये नाम हो तो अच्छी बात है। दूसरा, ये जो फाउंटेन होटल के नाम से हम जाना जाता है, वो फाउंटेन होटल नहीं नाम से जाना जाके चीमाजी अप्पा चौक के नाम से अगर जाना जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे विश्वास है कि गोपाल शेट्टी जी जो काम हाथ में रहते वो पूरा करते, तो एक सुंदर चौक का निर्माण होगा, जो हम भलते किसी होटल के नाम से, कभी किसी के नाम से जो जानते हैं, उसको एक महापुरुषों के नाम से अगर नाम दिया जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस संग्राम फाउंडेशन के जय हिंद अभियान का दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहे और हमें लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि कामयाबी तभी मिलती है जब हम लड़ते रहते हैं। और आप तो अच्छे काम के लिए कर रहे हो, कोई राजनीति के लिए नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे पता है कि सफलता मिलेगी। ये बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, वो सब काम को हाँ भी नहीं कहते, उन्हीं काम को हाँ कहते हैं जो उन्हें लगता है कि वाकई में होना चाहिए। इस संस्था ने जो विचारधारा उन तक रखी, उससे वो सहमत है, प्रभावित है, इसलिए वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मुझे पत्र लिखने की बात हो या सरकार को लिखने की बात हो, इनका साथ दे रही है, तो वो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल पहले इस मीरा भाईंदर में आई। चीमाजी अप्पा चौक तो ये बहुत सदियों से है। मैं जब एक बार वहीं विजिट पे गया था, तब मैं बोला इतने महान व्यक्ति का यहाँ पे स्मारक तो होना चाहिए। और तभी उस समय मीरा भाईंदर के अंदर महाराणा प्रताप वीर का पुतला हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चीमाजी अप्पा जी का पुतला हो, ये सब हमने अपने ही कार्यकाल में, मैंने ही प्रस्ताव दिया था और ये सारे मंजूर किया। आज अभिमान के साथ कहते हैं कि सारे पुतले वहाँ पे विराजित हैं। और वो विराजित करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि हमारे इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने। जब भी हम वहाँ से गुजरे या वहाँ पहुँचे, तो जब महापुरुष के दर्शन करें तो उसके बारे में जानने की उत्सुकता हो, और जब उत्सुकता हो तो इतिहास पता चलता है, और इतिहास हमेशा जानना ज़रूरी है जिस शहर में हम रहते हैं। तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और जो आपने कहा कि चीमाजी अप्पा का एक बहुत बड़ी गाथा इस शहर से जुड़ी हुई है, अगर उसका नामकरण होता है तो ये मेरे लिए और मेरे शहरवासियों के लिए खुशी की बात है। जो नाम, स्वाभिमान, अभिमान जो हमारा बढ़ा है, उस तरह के नाम इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में होने चाहिए। और जिनको देख के या नाम स्मरण करने से बहुत बार ऊर्जा मिलती है, या उनका इतिहास जानने से बहुत बार मन में अच्छे विचार आते हैं। और ऐसे महापुरुषों के नाम, ये ऐसे हमारे धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए नाम हों या हमारे संस्कारों से हो,
या फिर हमारे जो स्वतंत्र सेनानी हों या शहीद व्यक्ति हों, क्योंकि हर एक के पीछे जिसके अंदर देश के प्रति उनका कुछ कर्तव्य, कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ऐसे महापुरुष की गाथा ये हमारी पीढ़ी को याद ही रहनी चाहिए। और नामकरण हो ये एक इसका माध्यम है उस व्यक्ति को जानने का, उस महापुरुष को जानने का या उस धार्मिक आस्थाओं को जानने का। सर, जैसे इनका एक अभियान है कहीं पार्टी की तरफ से कि जो शहीद भगत सिंह चाहे चंद्रशेखर आजाद, उन्हें अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। सर, आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ऐसे महापुरुष किसी दर्जे के मोहताज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये मिलना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और ये मेरे ऊपर का विषय, इसलिए मैं इस पर टीका टिप्पणी करूँ उचित नहीं है। लेकिन हम आज भी सम्मान के साथ शहीद भगत सिंह ये कहते हैं, हम कोई उन्हें भगत सिंह के नाम से नहीं जानते। जितने भी, यहाँ तक कि मैंने कहा कि आने वाली पीढ़ी भी है, उनको भी ये पता है कि इसकी आवश्यकता नहीं। तो कुछ जीवन में कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं, उनको अपनी पहचान भी देने की आवश्यकता नहीं होते, उसमें शहीद भगत सिंह एक है। जो प्रयास कर रहा है, दरअसल जब कई दशक बीत जाते हैं ना, तो जब तक कुछ लिखित पढ़ा नहीं होता ना, तो लोग उस बारे में जान नहीं पाते। जैसे सम्राट विक्रमादित्य हो गए, राजा रुद्रदमन हो गए या चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। आज 1500-2000 साल के बाद भी हम इनका नाम इसीलिए जानते हैं कि इनके नामों पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शिलालेख उपस्थित है। अगर 400 साल बाद, 500 साल बाद भगत सिंह जी वगैरह के बारे में कहीं कोई लिखित चीज़ नहीं होगी, तो शायद आज की पीढ़ी हम जानते हैं क्योंकि 70-80 साल हुआ है, शायद 400 साल बाद इन सारे इतिहासों को मिटा दिया जाए। जरूरी नहीं कि हमेशा राष्ट्रवादी सरकार ही आए, कभी दुर्भाग्य से अगर ये सरकार बदल गई तो उन लोगों का भी औचित्य देखने का स्वरूप भगत सिंह, सुखदेव जी के लिए वही रहेगा, ये हम कैसे माने। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी निरर्थक या अर्थहीन नामों से हैं, उन्हें इन स्वतंत्रता सेनानियों के सुपुर्द कर दिया जाए। जो बताया वो बिल्कुल उनके बात से मैं सहमत हूँ और मैं मेहता सर का मैं अभिनंदन करता हूँ कि सर आपने इस पे आपने प्रकाश डाला। वाकई में उन सारे क्रांतिकारियों को अगर आने वाले समय में अगर हमने रिटर्न्स में नहीं लिखा, अगर इतिहास में अगर हमने उनको जगह नहीं दी, तो आने वाली पीढ़ियाँ उनको भूल जाएगी। और ये अभियान हम इसी के तहत कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में उनको याद रखा जाए और इन्हें हम शहीद का दर्जा दिलाने के लिए और बाकी कार्यों के लिए अभियान वचनबद्ध है और जिसे हम कर रहे हैं और हम करके रहेंगे।